हेलो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेवल में। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी PET UPSI वीडियो एग्ज़ाम और जितने भी ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं आप लोग के लिए यहाँ मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग कॉन्सेप्ट और फैक्ट भी बताया जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस यानी रीजनिंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप लोग पूरी तरह इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को ऐसे मेथड क्वेश्चन को सॉल्व कराना तो सब कोई बताता है, लेकिन आप लोग को ऐसे मेथड आनी चाहिए कि आप लोग कम समय में और पूरी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग किससे रिलेटेड है, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कथन दिया हुआ है। कथन को पढ़ के आपको सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि डायग्राम बनाना होता है। अगर डायग्राम आप लोग को सही बना लिए तो क्वेश्चन आप लोग किसी भी तरह घुमा कर पूछे आप लोग क्वेश्चन को सही पकड़ लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, यानी सौम्या के बारे में बता रहा है। तनु के एकमात्र भाई की माँ है, यानी सौम्या क्या है, माँ की बात कर रहा है। तो माँ यानी क्या हो जाएगी, यहाँ फीमेल हो जाएगी। तो चलिए हम इसको फीमेल यानी सर्किल से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी सौम्या का मतलब एस से डिनोट कर दे रहे हैं। अब करें कि तनु के एकमात्र भाई की माँ है, यानी तनु क्या हो जाएगी, और तनु और एक भाई है उसकी ये माँ है। तो मान लेते हैं कि ये तनु है। तनु क्या है, फीमेल नाम है, तो आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज करना होगा। अब इसकी भाई मान लेते हैं, भाई का नाम जिक्र नहीं है तो इसको हम लोग भाई मान लेते हैं। अब दोनों देखिए इसकी करे की माँ है, जब ये दोनों भाई बहन हैं तो जब इसके भाई की माँ होगी तो क्या होगी, तनु की भी माँ होगी। क्लियर है, इसमें कोई संदेह होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए तनु की बात कह रहा है और एकमात्र पुत्र, और यहाँ एकमात्र भाई कह रहा है। यहाँ एकमात्र ऐसा वर्ड है आप लोग को ये बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज क्या, क्लियर कर देता है। अब देखिए यहाँ भी एकमात्र है और यहाँ भी एकमात्र है, यानी दोनों भाई बहन क्या हैं, सिंगल ही हैं, एक भाई है और एक बहन है। तो जब एक भाई और एक बहन है तो प्रीतम कौन हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा, यानी इसका नाम प्रीतम है। समझ गए। अब यही कह रहे हैं कि प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। समझ गए। तो सौम्या और प्रीतम की क्या संबंध है, यानी सौम्या और प्रीतम की क्या संबंध है, समझ गए। तो यही क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। तो सौम्या और प्रीतम के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर है, ये क्या हो जाएगी, सौम्या प्रीतम की माँ हो जाएगी। समझ गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक जनरेशन का आपका गैप है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन को क्लियरली समझना है और उसका डायग्राम बनाना है, और आसानी से आप लोग कैसा भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें निम्न श्रृंखला का अगला अक्षर आपको बताना है। इसमें आपको ADGJM दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट यानी पद आपको बताना है कि कौन सा नेक्स्ट पद कौन सा होगा। अब देखिए इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी टर्म दिए हुए हैं इसके बीच में आपस में संबंध क्या है। जब तक आप लोग संबंध नहीं बता पाएंगे, संबंध नहीं जान पाएंगे, तब तक आप लोग नेक्स्ट पद आप लोग को मालूम नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि जो भी पद दिए हुए उसमें आपको सबसे पहले संबंध देखना होगा। तो देखिए ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद जी आ रहा है, तो तीनों में यानी सब में देख रहे हैं कि लगभग 3 का गैप है। यानी एक का नंबरिंग 1 होता है, डी का 4 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, जे का 10 होता है और एम का 13 होता है। तो यानी कह रहे हैं कि इसमें +3 क्या है, सब में ऐड है, देख रहे हैं। तो यानी +3 सब में ऐड है। तो यानी इसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो 13 में +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 किस लेटर का नंबरिंग होता है, 16 P लेटर का नंबरिंग होता है, O के बाद P आता है। देखिए अगर आप लोग को शॉर्ट में याद करना हो
अगर 5 के गैप में आपको याद करना हो तो इजोती नाम एक याद कर लीजिए। ये 5 हो गया इसका नंबरिंग, इसका 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 25 होता है, y का 25 होता है। यानी कम से कम अगर 5 का भी गैप अगर याद हो जाएगा तो आप लोग बीच में आसानी से जो भी लेटर हैं आसानी से रिकॉल कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग को कैसे भी तिकड़मबाजी करके आप लोग को याद होना चाहिए, समझ गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही याद कर लीजिए, कोई अपने से भी कुछ भी बना सकते हैं, समझ गए। तो बस आप लोग का मेन मोटो यही है कि आप लोग कम से कम याद रहना चाहिए। तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एम के बाद आपका यहाँ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, समझ गए। तो ये आपका रहा कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर एक एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम को प्रैक्टिस करते जाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन बहुत ईजी है, लेकिन आप लोग को थोड़ा कभी कभी लेंदी क्वेश्चन पूछ देता है। तो बस आप लोग को जैसा स्टेटमेंट कर रहा है वैसे आप लोग को उसी के आधार पे आपको यानी करते जाना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है, फिर 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति से अनुसार अब किस दिशा में, मतलब फाइनल जब पोजीशन पहुंच गई है तो उस जो आरंभ से स्टार्ट की थी उसकी दिशा आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, सॉरी साउथ हो गया। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे आपको आगे बढ़ना है। कर रहा है मल्लिका, मान लेते हैं कि मल्लिका की इनिशियली शुरुआत में यहाँ पे थी, ओरिजिन पे थी। अब वहाँ से उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर ये दूरी हो गई, उत्तर की दिशा की ओर चली। अब करें उसके बाद दाईं तरफ, देखिए अगर मल्लिका अगर इस तरह मुँह करके खड़ी है तो इसके ये साइड क्या हो गया, बाईं हो गया, और ये साइड आपका दाहिने हो गया। तो आपको कह रहा है कि दाहिने की तरफ मुड़ रही है और कितने दूरी चलती है, 500 मीटर चलती है, यानी दाईं तरफ मुड़ कर 500 मीटर चलती है। तो यानी मान लेते हैं कि ये 500 मीटर हो गया यानी ये मल्लिका का पोजीशन अब कहाँ है, यहाँ पे है, इस पोजीशन पे खड़ी है। अब यही पूछ रहा है कि आरंभिक स्थिति से अनुसार वह किस दिशा में खड़ी है। यानी मल्लिका की स्थिति फाइनल पोजीशन यहाँ है और शुरुआत में कहाँ पोजीशन थी, ओरिजिन पे, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ थी। अब आपको क्या करना है, इसी से आपको ये लाइन ज्वाइन कर देना है। अब आपको देखना है कि ये किस बीच में है। ये क्या हो गया, ये नॉर्थ वाला है और ये ईस्ट का है, यानी पूर्व का है ये, और ये उत्तर का है। तो दोनों के बीच में क्या है, ये खड़ी है। तो यानी उत्तर पूर्व इसको कह सकते हैं, यानी मल्लिका उत्तर पूर्व दिशा में खड़ी है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जैसे ही क्वेश्चन कर रहा है वैसे आपको प्रोसीड करना है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को वेन डायग्राम यानी दिया हुआ है, 3 आपको टर्म दिए हुए हैं, उसके बीच में आपका संबंध बताया हुआ है और वही वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको यही बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम तीनों जो टर्म दिए हैं उसको सही प्रकार से दर्शा रही है। समझ गए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए जानवर है, जेबरा है और गैंडा है। इसमें आपको संबंध बताना है कि कौन सा संबंध आपको सही दर्शा रहा है चारों में। देखिए जानवर क्या है, जेबरा और गैंडा किस कैटेगरी में आते हैं, जानवर के कैटेगरी में आते हैं। यानी जेबरा और गैंडा दोनों जानवर हैं, समझ गए। लेकिन जेबरा और गैंडा में कोई कॉमन नहीं है, जेबरा और गैंडा अलग अलग जानवर हैं, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो यानी इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जानवर और जेबरा और गैंडा के बीच में क्या है, रिलेशन है, क्योंकि जेबरा भी जानवर है और गैंडा भी जानवर है। तो देख सकते हैं कि इसमें कोई, देखिए इसमें ये तो बन नहीं सकता, ये भी नहीं बन सकता है। अब देखिए इसमें भी ये भी नहीं होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जेबरा है और ये गैंडा है, और बाहर वाला क्या किसको डिनोट कर रहा है, बाहर वाला जानवर को डिनोट कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है ना कि जेबरा और गैंडा जानवर हो सकते हैं, तो यानी दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ये जानवर दोनों होंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसका जो भी
संबंध दर्शा रहा है, इसी के अनुसार आपका संबंध दर्शा रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो बस ऐसे ही आप लोग को कॉमन सेंस यूज करके आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लेने होते हैं। ये सेक्शन बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोग को थोड़ा अपनी समझदारी का प्रयोग करना होता है, बस आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि आपको कूट भाषा में यानी कोडिंग दिया हुआ है, हेन का कोड TWN के रूप में लिखा जाता है, तो आपको कॉक का कोड आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये जो दिया हुआ होता है उसको जानना जरूरी है कि ये इसमें किया क्या हुआ है, उसी के हिसाब से आपको जो पूछा होता है उसको करना होता है। तो देखिए हेन अगर लिखेंगे, सबसे पहले हेन को लिखते हैं। अब देखिए H और T, E और W, N और N में बहुत बड़ा गैप है, इसमें कोई ना प्लस होगा या तो प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, होना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा का गैप है। अगर 1 या 2 या 4 या 5 का गैप रहता तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा गैप है। तो मान लेते हैं कि चलिए हम लोग अगर गैप ज़्यादा गैप है तो समझिए कि वो या तो उसका अपोजिट किया हुआ है, उस लेटर का अपोजिट किया हुआ है। समझ गए। तो यानी देखिए H का अपोजिट क्या होता है, S होता है, E का V होता है और N का M होता है। लेकिन S यहाँ कोडिंग क्या दिया हुआ है, TW और N होता है। लेकिन अगर मानिए अगर इसमें +1 करते जा रहे हैं तो S का T हो जाएगा, V में +1 करेंगे तो W हो जाएगा और M में +1 करेंगे तो N आ जा रहा है। यानी देख सकते हैं कि इस तरह आपका कोडिंग क्या हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है। तो चलिए हम लोग ये क्या हो गया, आप लोग एजम्पशन पे कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखते ही क्वेश्चन आप लोग को मालूम हो जाएगा कि हम जैसे आपको जैसे देख लिए क्या हो गया, ये जितने गैप है हम लोग इससे अंदाज़ा लगा लिए कि ये अपोजिट लेटर उसके बाद कुछ किया होगा तो किया होगा। समझ गए। तो हम सबसे पहले अपोजिट इसका लिख लिए और उसमें +1 तीनों में कर दिए तो सेम आपका कोडिंग मैच कर जा रहा है। अब इसी तरह इसी के आधार पर आपको कॉक को भी करना है। चलिए इसका हम लोग करते हैं। COCK, C का अपोजिट लेटर कौन होता है आपको मालूम होना चाहिए। C का अपोजिट X होता है, O का L होता है, C का X होता है और K का P होता है। अब देखिए इसमें +1 करते हैं, +1 करेंगे तो Y हो जाएगा, L में +1 करेंगे तो M होगा, X में Y होगा और P में Q हो जाएगा। यानी YMYQ जिस ऑप्शन में आपका ये मैच कर जा रहा है वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में YMYQ मैच कर जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो देख रहे हैं ऐसे ही आप लोग को कोडिंग में क्वेश्चन में प्रोसीड करना होता है। सबसे पहले आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा आप लोग को आइडिया नहीं मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ है। जब जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा कि इसमें किया क्या गया है। समझ गए। तो प्रैक्टिस कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ही उसमें निपुण हो जाइएगा। इसलिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिलोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत लोग इसको हार्ड सेक्शन मानते हैं, लेकिन बस आप लोग को करना क्या होती है, जैसे आपको कथन दिया हो उसको आपको वेन डायग्राम बना लेना है और जो निष्कर्ष कहा जा रहा है उसको आपको उस पर चेक करके बता देना है बस। चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों तथा निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कथनों के संदर्भ में कौन से निष्कर्ष तर्क संगत है। चलिए सबसे पहले कथन दिया हुआ है, 2 कथन दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। सबसे पहले कथन के अनुसार हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए सभी सूरज चंद्रमा है, सभी सूरज चंद्रमा है। ये मान लेते हैं कि ये सूरज है और बाहर वाला चंद्रमा है। ये हो गया पहला कथन हो गया। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है कि सभी चंद्रमा तारे हैं, या कि जितने भी चंद्रमा हैं वो सब क्या हैं, तारे हैं, यानी बाहर वाला तारे को दर्शा रहा है। अब देखिए ये क्या हो गया, आप लोग वेन डायग्राम बना लिए, जैसे जैसे कथन कर रहा है उस प्रकार से वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए करना क्या है, निष्कर्ष के अनुसार आपको करना है। कह रहा है कि सभी सूरज तारे हैं। अब देखिए सभी सूरज क्या है, सबसे नीचे वाले हैं, सभी सूरज तारे यानी सबसे बाहर वाला क्या है, तारे हैं। तो क्या एक क्लियर दिख रहा है कि जब सभी सूरज चंद्रमा हैं और सभी चंद्रमा तारे कह रहा है तो क्या हो जाएगा, सभी सूरज
तारे भी होगा। देख रहे हैं ये क्या हो गया, आपका सूरज है और ये बाहर वाला आपका तारे को डिनोट कर रहा है। तो क्या हो गया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉलो कर रहा है। समझ गए। अब देखिए सेकेंड वाले निष्कर्ष को चेक करते हैं। कुछ चंद्रमा सूरज हैं। अब देखिए चंद्रमा ये सेकेंड वाला को डिनोट कर रहा है, कह रहे कुछ चंद्रमा सूरज है और सूरज नीचे वाले को डिनोट कर रहा है। यहाँ कुछ की बात कर रहा है। देखिए कुछ तो इसमें कॉमन तो आ ही रहा है ना। आपको कथन में क्या कह रहा है कि सभी सूरज चंद्रमा है, सभी सूरज चंद्रमा है। अब इसमें कह रहा है कि कुछ चंद्रमा सूरज है, यानी कुछ चंद्रमा जो भी इसमें जो कॉमन आएंगे, जो सूरज में सम्मिलित होंगे, वो तो क्या होंगे, चंद्रमा होंगे ही। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट फॉलो करेगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि इसमें दोनों तर्क संगत आपको फॉलो कर रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष आपको फॉलो कर रहा है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो बस ऐसे ही आप लोग को वेन डायग्राम बनाकर निष्कर्ष को ऐसे ही आपको चेक करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बस आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी नए प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे, नए जोश और नए उत्साह के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, कोई डाउट नहीं होगी। अगर कोई डाउट भी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेरी कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।